इदम जगत, इस जगत के किसी भी छोटे से छोटे कण को आप उठाइए और देखिए, अगर देख सकते हो तो उसमें हमारा ठाकुर बैठा है। हमारा भगवान वो कण बनाता ही नहीं जिसमें वो वासना करता हो। तो जो परमात्मा कण कण में वास कर रहा है उसकी क्या खोज? हां, खोज अगर हुई है यहां तो किसी सदगुरु की, जो कण कण में बैठे हुए भगवान का हमको दर्शन करा सके। और इस सदगुरु की ही परम कृपा की छाया कह लीजिए, दिव्यता कह लीजिए, ये भागवत जी का पहला अक्षर गुरु तत्व है, जो हमें प्रकाश देता है, जो भा देता है। भा, कण कण में बैठे हुए भगवान को देखने का सामर्थ्य जिससे मिलता है। भा, गो, दूसरा शब्द गो। ग का अर्थ ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान कैसा? ज्ञान अनेक प्रकार का है, आध्यात्मिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान, राजनीति का ज्ञान। लेकिन हमें ज्ञान के उन चक्रों में नहीं जाना। बस इतना सा जान लें, हम कहां से आए, हम कहां आए हैं, क्यों आए हैं, हमको वापिस कहां जाना है, इस संसार में हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, हमारा शत्रु कौन है, हमारा मित्र कौन है। इन दो चार बातों का ही हम ज्ञान प्राप्त कर लें तो बाकी सब ज्ञान विज्ञान आगे पीछे घूमने लग जाएगा। अपने लक्ष्य का हमको ज्ञान होना चाहिए। हम ईश्वर के अंश हैं, नारायण से नर होकर के आए और नर से नारायण होकर के वापस जाना है हमको। भारत की संस्कृति, मेरे शास्त्रों की संस्कृति नर से नारायण की संस्कृति है। यहां नर से नारायण तक की प्रमोशन है। तो इतना ज्ञान हम सीख लें। उसके बीच हमको क्या करना है कि नर होकर के जो आया वो नारायण में दोबारा जाकर के मिल जाए, और उसके लिए जो जरूरी जानकारी है, मैं समझता हूं इतना ज्ञान काफी है। और भागवत एक संपूर्ण दृष्टिकोण से वो ज्ञान हमें अर्जित कराता है। लेकिन ज्ञान अधूरा है जब तक भागवत जी का तीसरा अक्षर वो का अर्थ वैराग्य। संसार की तमाम भौतिक समृद्धि से वैराग्य लिए बगैर ज्ञान में हम लोग जा ही नहीं पाते। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, सब लोग जानते हैं भगवान के बिना कोई चारा नहीं, भगवान के बिना कोई अपना नहीं। आखिरकार लोक में परलोक में भगवान का नाम ही काम आने वाला है। लेकिन इस बात को जानते हुए भी, ज्ञान में ये बात होते हुए भी, क्या पूरा समय जितना चाहिए मनुष्य को उतना वो भगवान को दे रहा है? नहीं दे रहा। कारण, क्योंकि वैराग नहीं है। मन जो है वो चाहता है कि जितने डॉलर बटोर लिए जाएं बूढ़ा होने से पहले पहले, जितना बटोर लिया जाए वही फायदे की बात है। वैराग्य जब आता है तो आदमी कहता है, प्रभु तंदुरुस्ती देना तेरा काम, बस जीवन के निर्वाह के लिए, सुखद निर्वाह के लिए मैं भागदौड़ करूं और बाकी जो समय बचे वो मैं तेरे नाम के उस परम धन को कमाने में लगाऊं, उस परम धन को अर्जित करने में लगाऊं। लेकिन वैराग के बिना ये बात बनती नहीं है। हम लोगों को कथा में आना अपना कर्तव्य हम समझते हैं, बैठते हैं, लेकिन हमको टेंशन रहती है कि 5 मिनट भी ऊपर हो गए तो मेरा वो काम खराब हो जाएगा, मेरा वो काम खराब हो जाएगा। वैराग्य के अभाव में अनेक चिंताएं हमको कथा में भी घेर लेती हैं। भगवान के दर पर आकर के भी बदकिस्मती हमारा साथ नहीं छोड़ेगी अगर हमारे मन में वैराग्य नहीं होगा तो भागवत जी का तीसरा जो स्टेप है वो है वैराग्य का। और चौथा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, तप। त का अर्थ है तप। तप की हमारे जीवन में क्या महिमा है? किसी भी प्रकार की जो मेहनत है वो तप है, लेकिन परमात्मा के लिए जो मेहनत की जाती है वो विशेष अर्थ रखती है, विशेष मायना रखती है। भागवत तप का प्रैक्टिकल है। भागवत कथा के लिए चल के आना तप है। समय पर काम धंधे को निपटा करके, सब व्यवस्थाएं करके और भागना है सड़क के ऊपर ताकि समय पर पहुंचा जा सके, ये तप है। घुटने दर्द करते हो सकते हैं, बैठने में तकलीफ हो,
आरामदायक कुर्सियों पर बैठने की आदत हो सकती है, लेकिन यहां जमीन पर बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा कथा सुननी है, ये तप है। भूख को प्यास को मार करके बैठना है, ये तप है। इच्छाएं उठती हैं मन में, वो काम रह गया वो रह गया, लेकिन सब इच्छाओं को दबा करके भगवान के नाम में रुचि रखना, ये तप है। 2 मिनट हमारी जुबान बंद नहीं रहती, लेकिन 2 घंटे चुपचाप केवल सुनना है, ये तप है, वाणी का तप है। मन की तरंग एक पल के लिए भी टिक के नहीं बैठती, लेकिन मन की तरंगों को चारों ओर से घुमा करके मोड़ करके और भगवान की कथा में केंद्रित करना, ये तप है। तो भागवत तप की प्रेरणा तो देता है, लेकिन तप की जो शुरुआत है, जो प्रैक्टिकल कार्य है तप का, वो कथा श्रवण करने वाले को साथ ही साथ प्राप्त होने लगता है। तो भा का मतलब प्रकाश, ग का अर्थ ज्ञान, व का अर्थ वैराग्य, त का अर्थ तप। और एक बात जीवन में याद रहे, जो तप नहीं करता उसका पतन निश्चित है। तप का उल्ट पत होता है। पत धातु का मतलब पतन। जो तप नहीं करेगा उसका पतन जरूर होगा, और जो पतन से बचना चाहता है उसको तप करना चाहिए। तप करो, 2 वक्त की रोटी के लिए भी तप करो, और परमात्मा के लिए भी जितना हो सके तप करो। तप केवल ऐसे करके बैठने को नहीं कहते हैं। तप आंखों का, आंख बुरा ना देखे, ये तप है आंख का। आंख हर नजारे में अपने भगवान को देखे। सुंदर रमणीक स्थान हो, नदी का किनारा हो, कल कल पानी बहता हो, पक्षी चहचहा रहे हो, हरियाली चारों ओर, सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही हो, है। आंख जब इस नजारे को देखती है तो हो सकता है मन में ख्याल आए, हाय मेरे बच्चे साथ होते, मेरी पत्नी मेरा पति साथ होता, वो भी इन दृश्यों को देखते हैं। कितना सुहावना दृश्य है। लेकिन तब कब है? जब उस दृश्य को देख करके है, कितना सुंदर मनोहर दृश्य है, काश कहीं मुरली मनोहर भगवान यहां बंसी लेकर के खड़े होते, मेरा ठाकुर यहां होता तो मेरा आनंद और कई गुना बढ़ जाता। ये तप है। सोच को बदल दिया अगर आपने, है? सोच को बदल देना ही तप है। तो तप के बगैर जीव आगे नहीं बढ़ता। भागवत तप के लिए तुम्हें निमंत्रण देती है, भागवत वैराग्य के लिए तुम्हें निमंत्रण देती है, भागवत प्रकाश के दिव्य आलोक में आपका स्वागत करती है। आओ इन 7 दिनों में जितना संभव हो सका, वैसे तो भारत में हमको 6-6 घंटे बोलने की आदत है भैया, लेकिन आपके बीच संक्षिप्त चर्चा ही करनी पड़ेगी। आप जितना समय दे पाएंगे उस मर्यादा में ही हमको चलना है। फिर भी जितना संभव हो सकेगा, आओ भागवत जी के महात्म के बीच प्रवेश करते हैं। व्यास जी ने भागवत जी के परम आराध्य ठाकुर को प्रणाम किया, परंतु भारत के ऋषियों की परंपरा बड़ी प्यारी है। यहां किसी अपरिचित को प्रणाम नहीं किया जाता। जिस देवता से हमारा परिचय नहीं, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं, उसको क्या प्रणाम करना। व्यास जी ने भागवत के परम आराध्य ठाकुर को प्रणाम तो किया, लेकिन उससे पहले उनका परिचय दिया कि आओ आओ दुनिया वालों, आओ भगवान के उस मंगल स्वरूप को हम प्रणाम करें। लेकिन तुम्हें शंका ना हो, तुम्हारे अंदर कोई अंधविश्वास ना रह जाए, तुम्हारे अंदर कोई लकीर का फकीर होने की कोई कलंक ना तुम्हें लगे। इसलिए मैं जिस भगवान की ओर तुम्हें ले जा रहा हूं, उस भगवान का सबसे पहले मैं परिचय देता हूं, कैसा है हमारा ठाकुर। तो प्रथम श्लोक में बड़ा सुंदर परिचय दिया। नमन करते हुए उस श्लोक को श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 परिचय व्यास जी ने दिए हैं जिस भगवान का वो गुणगान प्रारंभ करना चाह रहे हैं। सबसे पहला परिचय दिया, हमारा ठाकुर सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद। और मैं एक बात और कहूं, दुनिया में बहुत धर्म पंथ चल पड़े, मजहब चल पड़े, तुम्हें आज्ञा नहीं है परमात्मा का परिचय खोलने की। वो कैसा है, वो जैसा भी है मानो बस।